गांव धवलपुर में एक पुरानी चक्की थी जहां से सब लोग आटा पिसवाते थे। वहीं काम करता था रघु, एक 55 वर्षीय शांत मील मजदूर जिसकी पहचान केवल एक चीज से थी, सफेद आटा। रघु का आटा इतना सफेद, इतना मुलायम होता कि गांव की हर शादी, हर पूजा, हर त्योहार में वही इस्तेमाल होता। कोई पूछे इतना अच्छा आटा कैसे, रघु बस मुस्कुरा देता। सफेदी बाहर की नहीं, भीतर की होनी चाहिए। भूतकाल की परछाया। पर रघु की जिंदगी इतनी सीधी नहीं थी। 20 साल पहले वो एक शहर का केमिकल इंजीनियर था। एक बड़ी मिल में काम करता था जहां आटे को चमकदार बनाने के लिए रसायन मिलाए जाते थे। रघु जानता था इससे लोगों की सेहत को खतरा है, पर सब आंख मूंद लेते। एक दिन उसकी 7 साल की बेटी नैना को कैंसर हो गया। डॉक्टर बोले आहार में कुछ जहरीला रहा होगा। जांच की तो पता चला वही मिल, वही आटा, वही चमक और उसी की बनाई तकनीक। उस दिन से रघु ने शहर छोड़ दिया, नौकरी छोड़ी और कसम खाई अब सिर्फ वो आटा पिसेगा जिसमें कोई मिलावट ना हो। नए जमाने का दबाव। अब गांव में बड़े ब्रांड्स की दुकानें खुल गई थी। चमकदार पैकेजिंग, सस्ते दाम, फ्री गिफ्ट्स। धीरे धीरे लोग चक्की छोड़ने लगे। रघु का धंधा घटता गया। गांव के प्रधान ने कहा बाबा अब जमाना बदल गया है, तुम्हारे जैसे पुराने लोग नहीं टिक पाएंगे। पर रघु टिका रहा एक भरोसे के साथ। बदलाव की शुरुआत। एक दिन गांव की स्कूल में आहार परीक्षण हुआ। बच्चों के खून में खतरनाक केमिकल पाए गए। शक हुआ बाजार के पैकेटेड आटे पर। जांच हुई और साबित हुआ कि रघु का आटा ही शुद्ध है। अब गांव वालों की आंखें खुल गईं। टीवी चैनलों ने रघु पर खबर चलाई, एक सफेद सच्चाई जो गांव को बचा रही है। समाप्ति नहीं, शुरुआत। अब रघु के पास ऑर्डर की लाइन लगी रहती है, लेकिन वह सिर्फ उतना ही पीसता है जितना ईमानदारी से कर सके। लोग पूछते हैं आपने इतना त्याग क्यों किया। वो एक फोटो दिखाता है नैना की। क्योंकि मेरी बेटी अब नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि किसी और की बेटी जिए। सीख। सफेद रंग केवल शुद्धता का प्रतीक नहीं, जिम्मेदारी का बोझ भी होता है। चमक हर बार सच्चाई नहीं होती और सच्चाई को कभी मिलावट की जरूरत नहीं।